जानेंगे ऑपरेशन केलर के बारे में। एक ऐसा ऑपरेशन जिसने कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ भारत की रणनीति को पूरी दुनिया के सामने दिखाया। इस ऑपरेशन में एक शीर्ष लश्कर-ए-तैयबा कमांडर शाहिद कुट्टी समेत अन्य आतंकवादियों को मार गिराया गया। शाहिद कुट्टी लश्कर-ए-तैयबा का एक खतरनाक कमांडर था जो साल 2023 से सक्रिय है। उसने कई हमलों की योजना बनाई थी। इसके अलावा वह पाकिस्तानी नेटवर्क के साथ जुड़े हुए आतंकवादियों का कोऑर्डिनेशन था। और ऑपरेशन केलर की योजना भारतीय खुफिया एजेंसियों की सहायता से बनाई गई। ऑपरेशन का मुख्य उद्देश्य था शोपियां जिले क्षेत्र में आतंकवाद छुपे हुए थे। प्रमुख कमांडर शाहिद कुट्टी को निष्क्रिय करना, आतंकवादियों के हथियारों को गोला बारूद जब्त करना, स्थानीय नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना। 13 मई 2025 को ऑपरेशन शुरू हुआ। भारतीय सेना ने रात के समय इलाके को घेर लिया। आतंकवादियों ने गोलीबारी की, लेकिन सेना ने नियंत्रित और सुनियोजित प्रतिक्रिया दी। इस ऑपरेशन में 3 आतंकवादी मारे गए, जिनमें शाहिद कुट्टी भी शामिल थे। ऑपरेशन के दौरान AK-47 हथगोले, RPG और बड़ी मात्रा में गोला बारूद जब्त किया। ये हथियार पाकिस्तान से आते हैं, वहां से स्थानीय आतंकवादियों को सप्लाई किए जाते हैं। बरामद हथियारों से साबित होता है कि आतंकवादी संगठन कितने संगठित और खतरनाक है। ऑपरेशन केलर ने भारत की आतंकवाद विरोधी रणनीतियों को मजबूत किया। इससे 3 फायदे बड़े होते हैं। प्रमुख आतंकवादी नेटवर्क कमजोर हुआ, स्थानीय सुरक्षा बढ़ी और नागरिकों को सुरक्षित बनाया गया। दुनिया को संदेश दिया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ निर्णायक कदम उठाने में सक्षम है। ऑपरेशन केलर के अलावा भारत ने कई अन्य ऑपरेशन भी किए हैं, जैसे ऑपरेशन सिंदूर, काउंटर ड्रोन सक्षम डिप्लॉयमेंट और NSCNR अरेस्ट। ये सभी कदम आतंकवादियों के खिलाफ निरंतर निगरानी और जवाबी कार्रवाई को दर्शाते हैं। ऑपरेशन केलर ने यह साबित किया कि भारत आतंकवाद के खिलाफ गंभीर निर्णायक कार्रवाई करने में सक्षम है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं कि कौन से ऑपरेशन के बारे में जानना चाहते हैं। दोस्तों, ऑपरेशन केलर को समझने के लिए यह जानना जरूरी है कि भारत में आतंकवाद का इतिहास क्या रहा है। 1990 में पंजाब और कश्मीर में अलगाववादी धार्मिक आतंकवाद बढ़ा। 2000 सन में 26/11 मुंबई हमला और अन्य हाई प्रोफाइल हमले। 2010 NSCN लश्कर-ए-तैयबा जैसे मोहम्मद जैसे संगठन सक्रिय हुए। इन घटनाओं ने भारत की सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क किया, कई ऑपरेशन किए। ऑपरेशन केलर ने दिखाया कि भारतीय सेना की रणनीति कितनी सक्षम और कैलकुलेटेड है। इंटेल गैदरिंग, ड्रोन सर्विलांसेस, ह्यूमन इंटेलिजेंस, स्ट्राइक प्लानिंग, मिनिमाइजिंग सिविलियन कैजुअलिटीज, प्रेसिस टारगेटिंग, कोऑर्डिनेशन आर्मी, CRPF और लोकल पुलिस की टीम। इससे आतंकवादी नेटवर्क को कमजोर किया, भविष्य के हमलों की संभावना बढ़ाई है। ऑपरेशन केलर का सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सभी असर पड़ा है। ग्लोबल मीडिया ने ऑपरेशन को कवरेज दी है। आइए जानते हैं जैश-ए-मोहम्मद संगठन कहाँ और कैसे काम करता है। मैं आपको इसके बारे में सामान्य और खुले स्रोतों पर आधारित जानकारी दे सकता हूँ। जैश-ए-मोहम्मद एक आतंकवादी संगठन है जिसे पाकिस्तान में स्थापित किया गया है। इसे मौलाना मसूद अजहर ने 2000 के आसपास बनाया। यह संगठन भारत में आतंकवादी हमलों में शामिल रहे, खासकर जम्मू कश्मीर में। संगठन का मुख्य आधार पाकिस्तान में माना जाता है। भारत के जम्मू कश्मीर क्षेत्र में इसकी गतिविधियां दिख रही है। जैश-ए-मोहम्मद आतंकवादी हमले, बम विस्फोट और अन्य हिंसक गतिविधियों में शामिल होता है। यह गुप्त ढंग से काम करता है और अपनी योजनाओं को छुपाकर अंजाम देता है। इसे वित्तीय मदद और हथियार पाकिस्तान और अन्य स्रोतों से प्राप्त होते हैं। संगठन अपने सदस्यों को सैन्य और उग्रवादी प्रशिक्षण देता है। भारत, अमेरिका, UN और कई देशों ने इसे आतंकवादी संगठन घोषित किया है। पाकिस्तान में इस पर कार्रवाई करने के बावजूद यह संगठन अभी भी सक्रिय माना जाता है। यह संगठन छापामार, आत्मघाती वाहन हमले, बम ब्लास्ट और चुनिंदा हथियारबंद हमले करता है। साथ ही स्लीपर सेल्स और स्थानीय गुप्त नेटवर्क का इस्तेमाल करता है। इसकी ट्रेनिंग और लॉजिस्टिक बड़ी खतरनाक है। रिपोर्ट के मुताबिक जैश-ए-मोहम्मद के लड़के सीमा पार प्रशिक्षण शिविरों के छिपे हुए ठिकाने में तैयारी करते हैं, हथियार आयात और ट्रेनिंग के लिए पारंपरिक तरीकों का उपयोग करते हैं। इसकी फंडिंग और सपोर्ट बड़ी खतरनाक है। धन अक्सर धर्मार्थ संस्थानों, चंदों और कुछ मामलों में अवैध चैनलों से बताया गया है। साथ ही कुछ सरकारी एजेंसियों के संबंधों के आरोप समय समय पर उठते रहे। इसके जो प्रसिद्ध हमले हैं, जैश-ए-मोहम्मद ने 2001 के भारतीय संसद में हमले करवाए। इस पर जो बड़ा नाम जुड़ा हुआ था हमले का, सबसे चर्चित हालिया घटनाक्रम 14 फरवरी 2019 का पुलवामा आतंकवादी हमला, जिसका दावा जैश-ए-मोहम्मद ने किया था।